नमस्कार विद्यार्थीगण, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आपके व्याकरण की पृष्ठ क्रमांक 57 से कुछ गतिविधि दी हुई है। यह भी हम जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए पढ़कर देखते हैं। जिस प्रकार व्याकरण के नियमों का पालन करने से भाषा प्रभावशाली बनती है, उसी प्रकार अक्षरों के लिखने के नियमों का पालन करने से लेख सुंदर त्रुटि रहित होता है। लिखने के कुछ नियम इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। यह आपके लेखन से संबंधित है। शिरोरेखा, जिसे हम आड़ी लकीर जो शिरोरेखा होती है, यह सीधी रेखा है जो हिंदी के स्वरों और व्यंजनों के ऊपर लगाई जाती। आप जान सकते हैं कि यह रेखा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस रेखा के बिना हिंदी के अक्षर जो हैं अधूरे हैं। जैसा कि हम अंग्रेज़ी में देखते हैं कि उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं रहती है। वह स्वर जिन पर शिरोरेखा पूर्णतः नहीं लगती है, आप देख सकते हैं कुछ स्वर ऐसे हैं जिन पर पूर्णतः रेखा नहीं लगती है। ये देखिए अ, आ, ओ, औ, ये पूरी थोड़ा सा यहाँ से हटा हुआ रहता है। वह व्यंजन जिन पर शिरोरेखा पूर्णतः नहीं लगती है, थ, ध, भ, छ भी होता है। ध्यान दीजिए, र और व तथा ख, कई लोग ख को लिखने के लिए इस तरीके से नीचे से जो रेखा है ये गोलाई से ये यहाँ जुड़ी हुई रहती है, आप देख सकते हैं ख में, और र व में नहीं रहती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे, अन्यथा समझने में बहुत कठिनाई होगी। आओ इसे भी पहचाने। नुक्ता पहले भी हमने जाना है। उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग करने के लिए नुक्ता का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। यह अक्षर के पास नीचे की ओर लगता है, जैसा आप देख सकते हैं ज, और यह उच्चारण में भी अलग हो जाता है। ज और ज के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो वो ज हो जाता है। फ के नीचे यदि हम नुक्ता लगाते हैं तो फ हो जाता है। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ आइए देखते हैं कि लेखन के लिए हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जो है शिरोरेखा। हिंदी के जो अक्षर, कोई भी अक्षर लिखने के लिए ये शिरोरेखा जो है एकदम सीधी होनी चाहिए, आड़ी लकीर हम कह सकते हैं। और यह आपकी कॉपी में जो लाइन दी गई उसके ऊपर कई बच्चे जो है इस तरीके से ऐसे गलत तरीके से करते हैं, कहीं ऊपर लगा देते हैं। तो ये बहुत ही आपको बार बार अभ्यास है, ये बार बार सर्वप्रथम यदि आपके अक्षर आपको सुधारना तो सर्वप्रथम इसका बार बार इस तरीके से अभ्यास कीजिए, छोटे बड़े शिरोरेखा का अभ्यास कीजिए। इसके बाद जो बारी आती है खड़ी रेखा की। हिंदी में आड़ी रेखा और खड़ी रेखा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये खड़ी रेखा जो है इसका भी आप बार बार प्रयास करेंगे कि हिंदी के बहुत सारे जो अक्षर हैं इसी पर ही आधारित हैं। साथ ही साथ यहाँ जैसे समझाया गया था कई अक्षर हैं, जैसे अ की जो है ये ऊपर में पूरा तरीके से नहीं जुड़ा रहेगा। आ भी पूर्ण रूपेण यह जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है। तो यह हम इन चीज़ों को ध्यान देंगे। इसके साथ ही साथ कुछ जैसे व्यंजन वर्ण हैं जिनकी शिरोरेखा भी पूर्ण रूपेण नहीं लगाते हैं। भ, ध, इस तरीके से इनको भी बनाने का प्रयास करेंगे। और जो है आप देख सकते एक लिखा हुआ है अक्षर, एक शब्द लिखा हुआ है अक्षर। हालांकि हम ये अ फिर छ बनाएंगे, इस तरीके से लिखते हैं। हालांकि कई लोग इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, परंतु ध्यान देंगे कि जहाँ संभव है वहाँ शिरोरेखा को पूर्ण रूपेण ना लगाएं, ठीक। आगे है नुक्ता की बारी। आप देख सकते हैं ये हमारा वर्ण ज है, इसे ज कहेंगे। और जो एक और वर्ण से कहते हैं हम ज। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो नुक्ता है नीचे की ओर लगता है। फ
आप देख सकते हैं ये, और फ के नीचे यदि नुक्ता लगा देते हैं तो ये फ बन जाता। फ, फ, दोनों में बोलने में, उच्चारण में भी अंतर रहता है। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसा कि आप हिंदी में जब अक्षर लिखते हैं तो अभी आप बड़ी कक्षा में आ गए, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी लाइन दी गई है, तो आप जो है लाइन के आधे हिस्से में जो है वर्णों को लिखेंगे और नीचे का हिस्सा जो है मात्राओं के लिए रहेगा। जैसे कि हमने लिखा क, तो ये इतने हिस्से को, और गोल गोल जो है हिंदी के वर्णों को लिखा जाता है। ये छोटा ऊ की मात्रा मैंने लगाया नीचे की ओर। तो ये जो जगह हमने छोड़ा था, यदि आप ये पूर्ण रूपेण इसको पूरी तरीके से अगर यदि आप लिखेंगे तो फिर बहुत ही बड़ा बड़ा अक्षर हो जाएगा, और ये जो मात्रा यहाँ लगेगी तो हमें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि अभी आप बड़ी कक्षा में हैं। और एक और बात का आप ध्यान रखेंगे, जब हम मात्राएं लगाते हैं, जब हम औ की मात्रा लगाते हैं, खासकर औ की मात्रा लगाते और ओ की मात्रा लगाते समय कई बच्चे जो है ये क लिखकर एक लाइन खींचा और औ की मात्रा को ये इनके लिए ये औ की मात्रा है, तो ये गलत है। ये तरीका जो है गलत है। क्या सही तरीका आप देखेंगे, क लिखा, क के बाद एक खड़ी लकीर खींचा, और यदि हमें ओ की मात्रा लगानी तो इस तरीके से इस रेखा के ऊपर लगाएंगे, और औ की मात्रा यदि लगाना है तो ये क लिख के यहाँ लगाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ नहीं लगाना है। इसके बाद में जो खड़ी लाइन है यहाँ पर हम ऐसे औ की मात्रा लगाएंगे। तो इस तरीके से वर्णों को लिखने का जो तरीका है इसे आप अपनाएंगे, ताकि आपका जो लेखन है, अक्षर है, बहुत सुंदर हो, त्रुटि ना हो, और साथ ही साथ उच्चारण भी सही तरीके से करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।